हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूजी उसी लड़की को लेकर भाग रही होती है। वहां पर ही जायजाओं के बंदे भी इनके पीछे भाग रहे होते हैं। अब जैसे तैसे ये लोग इनसे बचते बचाते हुए एक कॉरिडोर में चली जाती हैं। वहां पर ही एक रूम होता है, वहां पर लूजी और जीयू खड़े होते हैं। तभी वो कहते हैं कि एल्डर सिस्टर यहाँ अंदर आ जाओ। अब वो जैसे ही अंदर चले जाते हैं तो जायजाओं के बंदे भी इनको ढूंढ ही रहे होते हैं। एक दो रूम में भी इनको फाइंड करते हैं, लेकिन इन्हें डाउट होता है कि ये जो दरवाजा बंद है यहाँ ये हो सकते हैं। तभी दिखाते हैं कि अंदर ये लोग खड़े होते हैं और जीयू दरवाजा बंद करके खड़ा होता है और इनको कहते हैं तुम लोग चले जाओ। वहां पर ही लूजी से बहस करती कि नहीं तुम हमारे साथ चलो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे इनको इस तरह से ब्लॉक करना जरूरी होगा। तभी वो कहती है कि नहीं तुम बाहर तो चलो, कोई रास्ता निकल आएगा। तभी वो इसे समझाता है कि नहीं तुम मेरा थैंक्स करने की कोशिश मत करो, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वैसे भी मैं कोई रास्ता हल कर लूंगा, तुम जाओ। तभी वो कहते हैं कि एल्डर सिस्टर इसको लेकर जाओ, मैं आ जाऊंगा। तभी वो कहती है कि लिटिल फैट अगर तुम ना आ सके तो मैं जरूर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तभी फिर वो लोग बाहर निकलती हैं तो दिखाते हैं कि जायजाओं के बंदे आखिर दरवाजा खोलते खोलते वो रूम का दरवाजा खोल लेते हैं। तभी फिर वो जीयू के पास आते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। अब जीयू भी उनसे लड़ ही रहा होता है तो दिखाते हैं कि इनकी लड़ाई करते करते अचानक से एक बंदा जीयू को पीछे से जोर से डंडा मार देता है। अब लूसी कार ड्राइव कर रही होती है। वहां पर ही लूसी कहती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, इस लड़की को पहले मैं लोटस क्लब देख चुकी हूँ। तो वहां पर ही लूसी उसे कहती है कि अगर तुमने सब कुछ जाना है तो सेलफोन उठाकर देखो। तो जैसे ही सेलफोन उठाकर लूसी वो सारा क्लिप देखती है तो वहां पर ही वो इन सबको बुरा भला कहने लग जाती है और अचानक से लूसी को पता चलता है कि उसकी कार की ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं। तभी उसे कार बंद नहीं हो रही होती तो अचानक दिखाते हैं कि कोई चीज इनके सामने आती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसे इनका एक्सीडेंट होता है तो लूसी कार के नीचे जमीन पर पड़ी होती है और वहां पर ही लूजी भी कार से उतरती है और वो अपनी सिस्टर को देखती है, वो जख्मी होती है। लूजी खुद भी जख्मी होती है, वो उसको बचाना भी चाह रही होती लेकिन वो नहीं बचा पाती। तो अचानक से दिखाते हैं कि एक कार रुकती है और उसमें से ली जिंगन यानी कि लूजी के हस्बैंड आकर उतरते हैं। अब ली जिंगन जैसे ही आते हैं तो वहां पर ही वो आकर पहले वो अपनी वाइफ को नहीं देखते, वहां पर जो मोबाइल उसका गिरा होता है उस मोबाइल को वो उठा लेते हैं। अब जिस तरह से वो मोबाइल उठाते हैं और उठाकर जाने लगते हैं और वो इन दोनों सिस्टर को देखते भी हैं, तभी दिखाते हैं कि लूसी अपने हस्बैंड का पाँव भी पकड़ती है कि मेरी हेल्प करो, लेकिन वो इधर उधर देखते हैं और वहां पर ही जख्मी हालत में अपनी वाइफ को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और ये सब कुछ लूजी जब देख रही होती है कि इसके ब्रदर इन लॉ ये क्या कर रहे हैं, इनकी जान भी नहीं बचाई और मोबाइल उठाकर चले गए, तो वो हैरानगी से अपनी सिस्टर को देखकर रोने लग जाती है और इसकी सिस्टर बेहोश हो जाती है। वहां पर ही अपनी सिस्टर को एल्डर सिस्टर कहकर पुकार रही होती है तो अचानक से दिखाते हैं कि इसकी सिस्टर का पेंडेंट दोबारा से फेड कलर का हो जाता है और उसके बाद दिखाते हैं कि अचानक से ये अपनी बालकनी में बैठी होती है और इसकी जाग होती है। तो ये कहती है कि क्या मैं वापस से दोबारा घर कैसे आई। अब ये थोड़ा सा शॉक्ड होकर बैठी ही होती है तो अचानक से दिखाते हैं कि दूसरी बालकनी में जीयू आ जाता है और इसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ खाना पसंद करोगी। तभी वो जीयू को देखती है और कहती है जीयू तुम, और भाग के उसके पास चली जाती है। अब जिस तरह से जीयू दरवाजा खोलता है तो दिखाते हैं कि लूजी इसको जोर से जाकर लिपट जाती है। अब इसको इतने जोर से हक करती है कि वहां पर ये शॉक्ड होकर जीयू खड़ा हो जाता है कि इसको क्या हो गया है। तभी फिर वो इसे कहता है कि हुआ क्या है तुम्हें। तो वो इसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और सही सलामत हो। तभी फिर वो कहता है कि खैर मैंने क्या किया, मैंने तो किसी और के लिए बस कुछ मंगवाया था। तभी वो कहती तुमने 5 बॉक्सेस मंगवाए थे ना। तो वो इसे कहता है कि तुम स्मेल सुनकर सब कुछ क्वांटिटी भी बता देती हो। तभी वो इसे कहती है कि थोड़ा मेरा वेट करो, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ, फिर हम दोनों इकट्ठे खाएंगे। तभी फिर वो वहां से भाग जाती है और वो इसे पीछे से देखने लग जाता है। अब लूजी अपनी सिस्टर के अपार्टमेंट में जाती है। वहां पर ही जैसे इसकी सिस्टर दरवाजा खोलती है तो वो अपनी सिस्टर को लिपट जाती है और उसे कहती है कि थैंक गॉड तुम भी बिल्कुल ठीक हो। तभी वो कहती है इतनी रात को तुम यहाँ आई हो, खैर तो है ना। तभी वो कहती है कि पहले ये बताओ कि ली जिंगन घर पर है कि नहीं। तभी वो कहती नहीं, वो काम से बाहर गए हुए। तो कहती हुआ क्या है। तभी वो कहती याद है जब कॉकटेल पार्टी में कुछ चीजें हुई थी, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने उस पर यकीन किया था कि नहीं। तभी वो कहती है कि तुम्हारा रिएक्शन देख के तो लग रहा है तुमने फिर से कुछ देखा है। तभी वो उसे बताती है कि हाँ मैंने कुछ देखा है। तभी वो अपनी सिस्टर को सारा कुछ बताने लग जाती है कि जब मैं और जीयू आए थे तुम्हारे पास, तुम एक लड़की को लेकर भाग रही थी, जैसे तैसे हम वहां से भाग चुके थे, लेकिन तुम्हारे कार में कोई फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ था। और मेन बात ये कि वहां पर मैंने जीजू को आते हुए देखा। तभी फिर लूजी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो वहां पर क्या कर रहा था। तभी वो कहती है इस बारे में तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैंने ये देखा था कि वो तुम्हारे पास आया था और तुम्हारा सेलफोन लेकर वो तुम्हें वैसे ही तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। तभी फिर लूजी कहती है ये कैसे हो सकता है, आखिर उसको मेरे सेलफोन से क्या काम होगा, ये तो इम्पॉसिबल बात है। तभी फिर लूजी कहती है मुझे पता है तुम्हारे लिए इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सच है। तभी फिर लूजी कहती है क्या पता इस बार सच में तुम्हारा ये कोई सपना हो, ऐसा कुछ भी ना हो। तभी फिर वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तुम अपना वॉलेट उठाकर देखो। तो जैसे ही लूसी अपना वॉलेट उठाती है वो देखती है कि उसका पेंडेंट फेड कलर का होता है। तभी फिर वहां पर लूसी से कहने लग जाती है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने जो कुछ देखा है वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम जीजू पे थोड़ा सा नजर रखो, क्योंकि क्या पता उसका
जाओ के साथ कोई रिलेशन हो या कुछ तो ऐसी चीज़ है, तुम्हें इस पे नज़र रखना होगी और इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, इस बार मैं तुम्हारे साथ ही साथ देती रहूंगी। तभी उसकी सिस्टर कहती है ठीक है, इस चीज़ को मैं खुद अकेले हैंडल कर लूंगी, अब तुम्हें जाना चाहिए। और वहाँ पर ही लूजी कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ ही रहना है यहाँ पर, अब हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तभी पे लूसी से कहती कि नहीं, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं उस पर नजर रखूंगी। और वैसे भी मुझे याद आया, तुमने बताया था कि जियू तुम्हारा वेट कर रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए। तभी फिर आखिर लूजी उसका कहना मानकर वहां से चली जाती है और लूसी थोड़ा सा अपसेट बैठ जाती है। अब जियू लूजी के लिए डिनर का सामान टेबल पे लगा रहा होता है। तभी फिर वो उसे कहती है कि लिटिल फैट, क्या कोई है जिसे तुम पसंद करते आए हो? तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तभी फिर वो उसे कहती है क्या तुम किसी को 15 साल से लाइक करते आ रहे हो? तभी फिर वो उसको इशारा करके कहता है कि हाँ। तभी फिर वो उसे कहती है कि अच्छा फिर मुझे बताओ कि तुम अपने दिल में उसके लिए क्या फील करते हो। तभी फिर वो उसको बताने लग जाता है कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो दूसरों को बहुत टके टके जवाब देती है और जब वो दूसरों के साथ होती है तो वो तमीज़ से बात नहीं करती। तभी फिर वो उसको मारने लग जाती है। तभी फिर वो उसको बताने लगता है कि लेकिन ये तमाम बातें उन लोगों के लिए है जो तुम्हें नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये कहना चाहता हूँ कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ज़्यादा रहमदिल भी है और दूसरों को हिम्मत देने वाली भी है। वो बहुत बेपरवाह है और दूसरों के बारे में बहुत ख्याल रखती है और इमोशनल भी है। उसे हंसना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ रहकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। जब मैं पहली बार इससे मिला तो मुझे पहली बार देखते ही उससे प्यार हो गया, लेकिन वो मुझे अपने बड़े भाई जैसा समझती है और यही कहती है कि उससे ज़्यादा आगे मत बढ़ना। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मुझे कोई पसंद है तो पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूं कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूं। तभी वो उसे कहती है कि ये सब बातें जो तुमने कही हैं, क्या तुम इसे प्रूफ करके दिखा सकते हो? तभी वो कहता है कि हाँ, थोड़ा सब्र करो। तभी फिर वो वहां से उठ के चला जाता है। अब जैसे जियू वापस आता है तो उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, तो जैसे वो उसको ओपन करता है तो उसमें एक गन होती है। तभी वो उसे कहता है कि जब तुमने फर्स्ट टाइम इसे मुझे दिया था मैंने तब से इसको संभाल के रखा हुआ है। तभी फिर लूजी उसको लेकर उठा लेती है और वहां पर ही उसे बताने लगती है कि मेरी लाइफ में भी कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। फिर वो उसको बताती है कि मैं उसको अपने यंगर भाई की तरह ही समझते आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मैंने उसकी बहुत अच्छी साइड देखी और अब मेरे दिल में वो भाइयों से बढ़कर है। तभी फिर वहाँ पर जियू खुश होने लग रहा होता है। तभी वो बताती है कि हाँ, मैं भी उसको पसंद करती हूँ। और वहाँ पर ही जियू उसको हैरानगी से कहता है कि क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब है? तभी फिर दिखाते हैं कि वो इसको किस करती है और कहती है कि बताओ अब तुम समझे कि नहीं। तभी जियू वहाँ पर खुश हो जाता है और दिखाते हैं कि वो उसको जोर से पकड़ता है और वहाँ पर ही वो उसको लिप किस करने लग जाता है और फाइनली इनकी फर्स्ट किस होने लग जाती है। अब जिस तरह से वो पैशनेट होकर उसको किस कर रहा होता है तो लूजी भी उसको किस कर रही होती है और किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर दिखाते हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं, तो वहाँ पर ही ली जिंगन की जाग होती है और वहाँ पर ही वो देखते हैं कि जैसे लूसी सो रही होती है तो वो दबे पाँव से उठकर बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि लूसी जाग रही होती है और उसको फॉलो करते करते पीछे आ जाती है। अब वो देखती है कि गैरेज में उसकी कार खड़ी होती है और इसके हस्बैंड उसकी कार की ब्रेक्स फेल कर रहे होते हैं और जैसे ही वो देखती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पर ही देखते देखते वो फ्लैशबैक में सोचने लग जाती है कि इसके हस्बैंड इससे कैसे प्यार करते होते हैं। जब इसको कार मिली होती है कंपनी की तरफ से तो ये अपने हस्बैंड को बताती है कि देखो फाइनली हमारी कार आ चुकी है और इससे ज़्यादा भी हमें मिलेगा। तभी इसके हस्बैंड कहते हैं कि अब तो बच्चों की ख्वाहिश होती है। तभी फिर वो उसे कहती है कि कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं और वहाँ पर इसके हस्बैंड उसे कहते हैं कि वाइफ तुम देख लेना, हमें बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और हमें बहुत सी चीज़ें आगे मिलेंगी। वहाँ पर ही दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब वो ये इसके सारे पल सोच रही होती है और वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कॉर्नर पर जाकर फूट फूट कर वो रोने लग जाती है। इधर से दिखाते हैं कि जियू और लूजी भी सो रहे होते हैं, तो जैसे ही सुबह में लूजी की जाग होती है तो वो जियू की तरफ देखती है और शरारत करने के तौर पर उसके नोज पर मारने लगती है और वहाँ पर ही जियू कहता है गुड मॉर्निंग। तभी वो डर जाती है और कहती है कि तुम अब तक जाग रहे हो। तभी फिर वो उसे कहता है कि मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। तभी फिर वो थोड़ा नॉटी होती है और उसे इशारा करती है कि मुझे किस करो। अब वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है तो दिखाते हैं कि लूसी का मोबाइल बजने लग जाता है। तभी फिर जियू से इशारा करता है कि कॉल पिक कर लो। अब वो जैसी कॉल पिक करती है तो वहाँ पर ही वो कुछ अर्जेंट बात करने लग जाती है। फिर दिखाते हैं सुबह सुबह लूसी ली जिंगन की गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट जाती है, तो जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो कहती तुम। तभी फिर वो देखती है कि लूसी है तो कहती है अच्छा तुम आई हो, तो वो उसको अंदर लेती है और कहती है तो तुमने अपने हस्बैंड के नंबर से मुझे टेक्स्ट किया था। तभी फिर लूसी उसे कहती है कि मुझे पता है ये सब कुछ तुम पैसों के लिए कर रही हो। तभी फिर वो उसको अपना कार्ड दिखाती है और कहती है कि इसमें जितना भी अमाउंट है तुम उससे सेटिस्फाई हो जाओगी। तभी फिर वो लेडी कहती है कि तुम इतनी ज्यादा आराम से कैसे हो सकती हो? अक्सर जब वाइफ्स को पता चलता है कि उनके हस्बैंड चीट कर रहे हैं तो वो तो दूसरों के आके बाल नोचने लग जाती हैं।
तभी फिर लूसी उसे कहती है कि ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मसला है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तभी फिर वो लेडी वहाँ खुश हो जाती है और उस कार्ड को उठाती है और कहती है कि मुझे क्या करना होगा और उसको किस करती है कार्ड पे। तभी फिर लूसी उसको देखने लग जाती है। इधर से दिखाते हैं कि लील जिंगन किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और यही कहता है कि वो कंपनी में इसी तरह काम करती रहेगी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो हमारे दरमियान इस तरह से नहीं आएगी और जो तुम लोगों ने मेरे से वादा किया था तुम्हें पूरा करना होगा। तभी फिर वो कहता है कि ठीक है देखना तुम्हें अच्छी न्यूज़ भी मिल जाएगी। तभी फिर वो ये बातें करके फ़ोन रखता है तो अचानक से दिखाते हैं इसकी गर्लफ्रेंड इसे कॉल करती है। तभी फिर वो कहती है कि जहाँ हम पुरानी जगह पे मिलते वहाँ आ जाओ। तो उसे कहता है इतनी सुबह में, और वैसे भी मुझे ज़रूरी काम है। तभी फिर इसकी गर्लफ्रेंड इसे सीड्यूस करने लग जाती है कि क्या तुम नहीं आ रहे, और वहाँ पर ही फिर वो उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। वहाँ से चला जाता है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।